गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संविधान की परिभाषा एवं संविधान के वर्गीकरण का संक्षिप्त परिचय लिया। आज के इस लेक्चर में हम संविधान के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से समझेंगे और आज हम समझेंगे लिखित व अलिखित संविधान के विषय में। संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांटा गया है, अलिखित संविधान एवं लिखित संविधान। संविधान का यह भेद इस तथ्य पर आधारित है कि प्रथाएं न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होती, जबकि कानून न्यायालय द्वारा मान्य होते हैं एवं उसके द्वारा लागू किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों ही प्रकार के संविधानों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिनके अंतर्गत प्रथाओं, परंपराओं और समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का अत्यधिक महत्व होता है। अलिखित संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विभिन्न अंगों और उनके पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बातें प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होती हैं। यदि हम अलिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो इसका आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। दूसरा संविधान है लिखित संविधान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से होता है जिसकी अधिकांश धाराएं या जो नियम उपनियम है वे कानून के रूप में लेखबद्ध होते हैं। लिखित संविधान किसी संवैधानिक कानून के रूप में भी हो सकता है या अनेक ऐसे कानूनों के रूप में भी हो सकता है जिसमें शासन विधि का प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान निश्चित रूप से निर्मित संविधान भी होते हैं। यदि हम देखें तो अमेरिका और भारत के जो संविधान हैं उन्हें हम लिखित संविधानों की श्रेणी में रख सकते हैं। कई विचारक लिखित और अलिखित संविधानों में भेद को अवास्तविकता मानकर चलते हैं, अर्थात वे ये कहते हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। इस संबंध में यदि आप देखें, गार्नर, ब्राइस और स्ट्रॉन्ग जैसे विचारक लिखित और अलिखित संविधानों में किसी भी प्रकार के भेद को अस्वीकार करते हैं। इस संबंध में गार्नर लिखते हैं, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं। यदि हम बात करें कि क्या वाकई में लिखित और अलिखित संविधानों में कोई भेद होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। अंतर मात्र इतना होता है कि अलिखित संविधानों में भी प्रथाओं और कानूनों का अस्तित्व होता है और लिखित संविधान में भी, लेकिन लिखित संविधान में ये प्रथाएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर केवल इतना है कि लिखित संविधान में कानून की प्रधानता होती है तो अलिखित संविधान में प्रथाओं की प्रधानता होती है। अब हम बात करेंगे लिखित और अलिखित संविधानों के गुण एवं दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं अलिखित संविधान के गुणों की कि आखिरकार अलिखित संविधान को कोई राष्ट्र क्यों स्वीकार करता है और उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। अलिखित संविधान का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है उसकी परिवर्तनशीलता या लोचशीलता। अलिखित होने के कारण इन्हें परिस्थितियों के अनुसार किसी भी प्रकार से बदला जा सकता है और चूंकि ये संविधान लोचशील या परिवर्तनशील होते हैं, ऐसी स्थिति में क्रांति से राज्य की सुरक्षा करने में भी सहयोगी होते हैं, क्योंकि अलिखित संविधानों में परिवर्तन करना बेहद आसान है। ब्रिटिश संविधान इस बात का जीवंत प्रमाण है कि वहाँ किस प्रकार 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि अलिखित संविधान
प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील इन अर्थों में कि चूँकि ये लोचशील एवं परिवर्तनशील होते हैं, ऐसे में ये किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और परिस्थिति अनुसार इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। वहीं संकट काल के लिए भी अलिखित संविधानों को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संकट काल में अपनी परिवर्तनशीलता के गुण के कारण अलिखित संविधानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अलिखित संविधानों के दोष की। अलिखित संविधानों का जो दोष गिनाया जाता है उनमें सबसे पहला है कि ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। अलिखित और अस्पष्ट इस रूप में कि इनकी मनमानी व्याख्या की जा सकती है। ऐसे में यदि अलिखित संविधान एवं किसी सर्वाधिकारवादी शासक का सम्मिलन हो जाए तो निश्चित तौर पर वह संविधान और उस संविधान पर आधारित व्यवस्था अत्यंत अत्याचारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन भी अलिखित संविधान हो सकता है, क्योंकि एक दल इसमें मनमाना परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अलिखित संविधान न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं। ऐसे में यदि न्यायाधीश अपने अधिकारों का या उन गुणों की जिसकी उससे उम्मीद की जाती है उनकी पालना नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर जो अलिखित संविधान होते हैं वह न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना बन सकते हैं और ऐसे में नागरिक अधिकारों की रक्षा करना निश्चित तौर पर संदिग्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि अलिखित संविधान परिपक्व लोकतंत्रों के लिए तो अनुकूल है, परंतु जो नवोदित लोकतंत्र है उनके लिए इनकी सफलता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके अतिरिक्त अलिखित संविधान के दोष में एक दोष ये भी गिनाया जाता है कि यह संघात्मक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संघात्मक जो व्यवस्था है उसकी एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है लिखित संविधान, और उसी लिखित संविधान के आधार पर संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया जाता है। आइए अब इस लेक्चर के आगे के भाग में हम पढ़ते हैं लिखित संविधान के गुण और दोष। यदि हम बात करें कि लिखित संविधान के क्या गुण हैं, तो चूँकि लिखित संविधान लेखबद्ध होते हैं अतः ये स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। ऐसे में इनकी मनमानी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी उपबंध होते हैं वे पहले से ही लेखबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान जो नागरिक अधिकार हैं उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहीं पर भी जो शासक दल है वो नागरिक अधिकारों को मनमाने तरीके से सीमित नहीं कर सकता है। और लिखित संविधानों का एक गुण ये भी गिनवाया जा सकता है कि लिखित संविधान अलिखित संविधानों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। यदि यह संविधान कठोर हो तो इसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। इस मामले में हम अमेरिका के संविधान का उदाहरण ले सकते हैं कि अमेरिकी जो संविधान है वह लिखित संविधानों में जो आधुनिक संविधान है उसमें सबसे पुराना माना जाता है और आज तक मात्र उसमें केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। लिखित संविधान से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में एक विश्वास की भावना रहती है कि बहुसंख्यक जो हैं उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते एवं उन पर किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त चूँकि लिखित संविधान किसी राष्ट्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार एक निश्चित समय में बनाया जाता है, तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं श्रद्धा एवं सम्मान का पात्र भी उस राष्ट्र के नागरिकों के मध्य होता है। अब हम यदि बात करें लिखित संविधान के दोष की, तो हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान को उस प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार से अलिखित संविधान को संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसे में कई बार ये राष्ट्र की प्रगति में बाधक भी होता है, क्योंकि जो विशेष संकट काल का समय होता है ऐसे समय में इस प्रकार के संविधानों में
आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जब आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो निश्चित तौर पर कई बार जो लिखित संविधान होते हैं वे क्रांति का कारण भी बन जाते हैं। और एक लिखित संविधान का दोष हम ये गिनवा सकते हैं कि प्राय इस बात को कहा जाता है कि जो लिखित संविधान है वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में सहयोगी होते हैं, लेकिन यदि आप ब्रिटिश संविधान को देखें तो शायद हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः हम लिखित अलिखित संविधानों के गुण दोष देखने के बाद अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान व्यवस्था में लिखित संविधान ही अत्यधिक उपयुक्त है और समस्त राष्ट्रों ने इसी को अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन जो कि एक परिपक्व लोकतंत्र है वहाँ अलिखित संविधान भी सफल हुआ है, लेकिन उसके अलग कारण हैं। लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा जो संविधान अपनाया गया है वह लिखित संविधान है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में वही प्रचलित भी है और वही व्यावहारिक भी है। धन्यवाद।